हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सबका वेलकम है आपकी अपनी क्लास बायोलॉजी क्लास के अंदर। देखिए बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनिमल टिश्यू का। ठीक है, द वर्ड टिश्यू आई थिंक इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। टिश्यू मींस अ ग्रुप ऑफ सेल्स व्हिच इज परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। कभी भी सिंपल ग्रुप ऑफ सेल्स को मत बोल देना कि वो टिश्यू होता है, नहीं बेटा। जब एक ग्रुप ऑफ सेल्स कोई स्पेसिफिक फंक्शन कर रही होती है तो हम उसको टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक फंक्शन यानी कि सारे की सारी सेल्स एक ही तरह का काम करते हैं, तब हम उसे टिश्यू बोलते हैं। एनिमल बॉडी जिन टिश्यू से मिलकर बनी है उसको क्या बोलते हैं? एनिमल टिश्यू बोलते हैं। तो बेटा आज की जो हमारी जो क्लास है उसके अंदर हम लोग देखेंगे कि जो टिश्यू है, एनिमल टिश्यू है, उसको हम कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं, कितनी तरह का एनिमल टिश्यू होता है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए बेटा, जो मेन कैटेगराइजेशन है, हम एनिमल टिश्यू को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, 4 टाइप्स में। देखिए, जो फर्स्ट टाइप है बेटा वो है आपकी एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। सेकंड है आपका कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर लिख लीजिए। ठीक है, थर्ड जो टाइप है बेटा वो है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू। फोर्थ जो टाइप है बेटा वो है आपका नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू। So these are the 4 main types of animal tissue which is found in the animal body. ठीक है, पहला कौन सा है? एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। ठीक है बेटा, अब देखिए, अब ये जो हमने जो 4 टाइप लिखे बेटा, 4 टाइप्स जो मेन टाइप्स लिखी हैं, ये भी आगे फर्दर आपकी अलग अलग तरह की होती है। ठीक है, अब बात करते हैं फर्दर क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब देखिए, जैसे कि सबसे पहले मैं एपिथेलियल टिश्यू को डिवाइड करते हैं। एपिथेलियल टिश्यू, बेटा जो एपिथेलियल टिश्यू होता है, एपिथेलियल टिश्यू, ये हम लोग कैटेगराइज करते हैं 3 बेसिस पे। ऑन द बेसिस ऑफ 3 बेसिस वी क्लासिफाई एन एपिथेलियल टिश्यू। कौन कौन से बेसिस है? नंबर 1, based upon the arrangement of cell. Based upon the arrangement of cells. Arrangement of cells. ठीक है, सेकेंड बेसिस है बेटा हमारा क्लासिफिकेशन का, कौन सा है? सेल टाइप और शेप पे। शेप ऑफ द सेल, बेस्ड अपॉन द शेप ऑफ द सेल्स। ठीक है, थर्ड जो बेटा क्राइटेरिया है क्लासिफिकेशन का वो है आपका फंक्शन, बेस्ड अपॉन द फंक्शन। बेस्ड अपॉन द फंक्शन। तो इन 3 बेसिस पे हम लोग अपने एपिथेलियल टिश्यू को क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए, अब जो फर्स्ट बेसिस है बेस्ड अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ द सेल्स, द एपिथेलियल टिश्यू इज ऑफ 2 टाइप्स। कौन कौन से बेटा? नंबर 1, फर्स्ट simple epithelial tissue. Simple epithelial tissue. ठीक है, and the second one is stratified epithelial tissue. Stratified epithelial tissue. epithelial tissue. ठीक है बेटा, ये किस पे बेस्ड है? बेस्ड अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ द सेल्स। ठीक है, या फिर सेल लेयर्स कर लीजिए, एक ही बात है, लेयर्स की अरेंजमेंट के बेस पे। ठीक है, तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू एंड स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। सेकंड जो आपका बेसिस है, बेस्ड अपॉन द सेल्स, शेप ऑफ द सेल, बेस्ड अपॉन द शेप ऑफ द सेल। अब देखिए, शेप के बेस पे बेटा एपिथेलियल टिश्यू 3 तरह का होता है। कौन कौन सा? Number 1, squamous epithelial tissue. Squamous epithelial tissue. ET stands for epithelial tissue. Second is cuboidal epithelial tissue, and third is columnar epithelial tissue.
So we have three types of epithelial tissue based upon the shape of the cells of the tissue. Number one is squamous epithelial tissue, cuboidal epithelial tissue, and the third one is columnar epithelial tissue. Now the third criteria of classification of epithelial tissue is the function. कि based upon the function of the cells we can also further classify epithelial tissue in many types. For example, जो फर्स्ट आपका आप दे सकते हो वो है sensory epithelial tissue. Sensory epithelial tissue. Second है germinal epithelial tissue. Germinal epithelial tissue. Third is ciliated epithelial tissue. Ciliated epithelial tissue. And the fourth one is glandular epithelial tissue. Glandular epithelial tissue. So these are four types of the epithelial tissue based upon the function of the cells of the tissue. ठीक है, तो बेटा ये था आपका फर्दर क्लासिफिकेशन epithelial tissue का. तो हमने तीन बेसिस पे क्लासिफाई किया बेस्ड अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ द सेल लेयर्स. तो हमने दो तरह से बोला कि सिंपल epithelial tissue एंड स्ट्रैटिफाइड epithelial tissue. The second basis of classification is based upon the cell shape. So we have three types of epithelial tissue: squamous epithelial tissue, cuboidal epithelial tissue, and columnar epithelial tissue. The third basis of criteria, the third criteria of classifying the epithelial tissue is based upon the function of the cells. We have sensory epithelial tissue, germinal epithelial tissue, ciliated epithelial tissue, and glandular epithelial tissue. Okay, so please take a screenshot of this type. ठीक है, next अब जो second type है आपका connective. Now we will discuss about the connective tissue proper. बेटा connective tissue proper को भी हम लोग mainly दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. एक होता है बेटा loose connective tissue proper. Loose connective tissue proper, and the second type is dense connective tissue proper. Dense connective tissue proper. Connective tissue proper. अब देखिए ये जो लूज और डेंस कनेक्टिव टिश्यू है बेटा, ये है पैकिंग ऑफ द सेल के बेस पे कि वो कितनी क्लोजली पैक्ड है, कितना डेंसली पैक्ड है. So we have two types of loose connective tissue. Number one, areolar tissue. Areolar tissue. And number two is adipose tissue. Adipose tissue. In the dense connective tissue, we have two types. Number one and number two. Number one is your tendon, and second is your ligaments. ठीक है? So these are the types of connective tissue proper. Broadly, it can be classified into two types: loose connective tissue and dense connective tissue. And further division is based upon the type of the tissue cells. Number one is areolar tissue and number two is adipose tissue. And the dense connective tissue is further divided into two types: tendon and ligament. Okay. Now the third part is, so beta third type is muscular tissue. Okay. So now we will be discussing about the muscular tissue. Muscular tissue is also of three types. Muscular tissue. This is also of three types. What are the types? देखिए, number one is skeletal muscle. Skeletal muscle. Second is cardiac muscles. Cardiac muscles. And third one is smooth muscles. Smooth muscles. ठीक है बेटा, तो इनका मतलब क्या है कि मैंने बोला
सेकंड वन इज कार्डियक मसल। कार्डियक मतलब मसल वो मसल होती है जो कि आपके हार्ट में प्रेजेंट होती है। कार्डियक मतलब कार्डिया मींस हार्ट, रिलेटेड टू हार्ट। तो दोज मसल व्हिच फॉर्म आवर हार्ट आर कॉल्ड कार्डियक मसल्स, ठीक है। थर्ड इज स्मूथ मसल। द स्मूथ मसल्स आर आल्सो कॉल्ड visceral muscle because smooth muscles are present in the visceral organs। visceral organ कौन से होते हैं बेटा? इंटरनल ऑर्गन्स। तो स्मूथ मसल्स क्या बनाती हैं? इंटरनल ऑर्गन्स को, इंटरनल ऑर्गन्स। बेटा ये तो हमने अभी पढ़ा क्लासिफिकेशन। नर्वस टिश्यू इज नॉट फर्दर डिवाइडेड, ये आपका इतना ही है, ठीक है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा इस पूरी क्लास में वो था क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू, एनिमल टिश्यू, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू। सो आई जस्ट डिस्कस्ड द एनिमल टिश्यू कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू फोर टाइप्स: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। सो वी हैव आल्सो सीन द further types of different tissues like epithelial tissue be divided based upon three bases. Number one, the arrangement of the cells, function of the cells and shape of the cell, and then again we have further divided the type of tissue, different type of tissue. Then connective tissue also we have divided into different categories like loose connective tissue and dense connective tissue, and then again further divided it. Same way muscular tissue of three types: skeletal muscles, cardiac muscles and smooth muscles. This classification of muscular tissue is actually based upon the presence, the site of presence of the muscles. Like if they are present over the bones, then they are called skeletal muscles. The muscles which form the heart are called cardiac muscles, and the muscles which form the internal organ is called smooth muscle. ठीक है? In the chapter, in the later on in this chapter, we will be discussing each and every tissue in very detail. Okay? तो stay tuned और अपने इनके नोट्स बना लीजिए साथ साथ, ठीक है बच्चों। चलो फिर